नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से वीडियो नंबर 2 के अंतर्गत। अभी तक मैंने आपको बता दिया था किस तरह से अपन फाइल क्रिएट करते हैं, उसके बाद कैसे अपन उसके अंदर पर्पज वगैरह डाल लेते हैं। अब अपन आगे देख लेते हैं इसके अंदर वर्ड की फाइल को तैयार कैसे करते हैं। मैं आज आपके सामने एक अलग ही कार्य करने वाला हूं। एक ही फाइल, मतलब एक फाइल में अगर आपके 7 या 8 लेटर हैं, 2 या 3 लेटर हैं, उन सब पे डिजिटल साइन करवाने हैं। सबसे मेन चीज जो ध्यान रखनी है, फाइल के नीचे ये स्पेस बराबर होना चाहिए। इस फाइल को आप सेव कर लीजिए। सेव आपको अलग नाम से करनी है जहां पर आपको साइन करवाना है। जैसे मैंने इसको सेव कर लिया, लेटर डाल दिया, फॉर ई साइन कर दिया। अब यहाँ पे ब्राउज पे जाकर अपन उसको फाइल की लोकेशन को जाके और यहाँ पे अटैच कर देते हैं। ये देखो मेरी फाइल यहाँ पड़ी हुई है, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूं और मैंने उस फाइल का नाम के लास्ट में ई साइन लिख दिया है। ठीक है, ये देखो ये फाइल मिल गई। इसको ओपन कर लेते हैं और अपलोड पर क्लिक कर देते हैं। ये पूरी की पूरी फाइल हमारे यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। अपलोड डीएफए पर क्लिक कर दिया। ओके, नो प्रॉब्लम, यहां तक काम कंप्लीट हो चुका। अब नोटिंग आप कह रहे हैं मेरे को केवल लेटर बनाना है, नोटिंग नहीं लिखनी है। फिर भी अब जितने भी लेटर होंगे उसमें नोटिंग लगाना जरूरी होगा। तो आप ये जो नोटिंग है आपके लेटर के अंदर से ही कॉपी करके ला सकते हैं। ये देखिए मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं और उसको यूनिकोड में कन्वर्ट जरूर कर लेना। अब यूनिकोड में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको बताया, राजकाज के अंदर जाके rajkaज.rajasthan.gov.in लिख लिया है। फिर आप यहाँ पे यूनिकोड +2 यूनिकोड वाले पे क्लिक कर लिया है। ये देखो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे ट्रांसलेट हो जाएगी। ये देखिए ये ट्रांसलेट हो चुकी है। अब अपने को कोई टेंशन नहीं लेनी है, इसको केवल कॉपी कर लेना है और अपनी नोट शीट के यहाँ पर लाकर और यहाँ पर पेस्ट कर लेना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया है। अब अपने को कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट अपने को क्या करना है ना, सेव पर क्लिक कर लेना। ये देखिए सेव पर क्लिक करते ये नोट शीट अपने यहाँ पे राइट हैंड साइड पे दिखाई देने लग गई। तो आपने नोटिंग लिख लिया है, ड्राफ्ट के अंदर फाइल आपने अटैच कर ली। अब आपको क्या करना है, इसको फिर से सेव कर लेना है और सेव करने के बाद सेंड टू एनीवन पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे ऑल पे जाकर आपको आपके डीडीओ की एम्प्लॉय आईडी जरूर लिख लेनी है। एम्प्लॉय आईडी याद होनी चाहिए, अगर नहीं है तो आप एम्प्लॉय आईडी याद कर लीजिए या एक बार पूछ लीजिए। केवल एक बार पूछनी है। एम्प्लॉय आईडी क्या यूनिक आईडी होती है, उससे सर्च करने में आसानी होती है। ये देखिए हमने यहाँ सर्च कर लिया। अब हमें कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आप चाहो तो माई प्रेफरेंसेस लिस्ट में भी ढूंढ सकते थे। फिर से मैं यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी लिख लेता हूँ और सबसे पहले इसमें मैं उसको माई प्रेफरेंसेस लिस्ट में सेव कर लूंगा। ये देखिए सर्च किया, नाम आ गया, सेलेक्ट किया और यहाँ पे ऐड टू प्रेफरेंसेस लिस्ट इस पर क्लिक कर लिया। क्लिक करते ही हमारी प्रेफरेंसेस लिस्ट में ये ऐड हो चुका है। अब मैं डायरेक्ट वहीं से प्रोसेस करूंगा। ये देखिए मैंने सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे प्रोसेस्ड में क्लिक कर लिया है। अब अपने को कैसे भेजनी है, डिजिटल साइन सर्टिफिकेट, ओके ये करके भेजनी है या विदाउट सर्टिफिकेट, ओसी मार्क करते हो या डायरेक्ट भेज देते हो, तो डायरेक्ट भेज दीजिए अभी। ओके ठीक है, तो ये फाइल आपकी कहाँ आ गई, डीडीओ के पास चली गई। अब आपको ये फाइल कहाँ मिलेगी, कैसे देखोगे फाइल गई कि नहीं गई, तो आपको इनबॉक्स में नहीं जाना है, आउटबॉक्स पे क्लिक करके ई फाइल पे जाना है। ये देखिए पूरी फाइल आपको यहाँ पर दिखाई देने लग गई। इसका फाइल का नाम आपको यहाँ पे दिखाई देने लग गया। ये आपके डीडीओ के पास पेंडिंग है, इसको आप खोल के देख सकते हो। ठीक है, और आपका ड्राफ्ट जब तैयार हो जाएगा तो आप डाउनलोड करके उस ड्राफ्ट को उसके डिजिटल साइन चेक कर सकते हो। अभी ये पूरी खाली फाइल है, 8 लेटर पे एक साथ साइन कराने वाला हूं मैं। ये राजकाज पे एक नया कार्य जो पहली बार किया जा रहा, वो भी मेरे द्वारा। ठीक है, इसको अभी क्लोज कर लेते हैं और अपनी फाइल को लॉग आउट कर देते हैं। अगले वीडियो के लिए आप तैयार रहिए। अगले वीडियो पे मैं आपको डीडीओ किस तरह से ई साइन करता है वो बताने वाला हूं, और ई साइन करने के बाद अब कर्मचारी की आईडी पर जो फाइल आती है वो कैसे आती है और उसको आप क्या करोगे, क्या डिस्पैच नंबर आएंगे, कैसे उसको भेजोगे, ये सारा बताने वाला हूं। अगर आपको ई फाइल चलाने में कोई दिक्कत आती तो आप मेरे वीडियो के कमेंट में लिख सकते हैं।